भक्तों, जब आपके ऊपर नव दुर्गा की कृपा होती है तो ये संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ में रहती है कि नहीं। नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं, क्योंकि सबके मन में ये सवाल आते हैं। सब चाहते हैं कि उनके घर मां आए। ये जानकारी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, बड़ा मूर्ख होगा, बड़ा अज्ञानी होगा ऐसे व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी इस प्रकार के ज्ञान नहीं बताएगा। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो दोस्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हों या फिर चाहे बड़े भक्त हों। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती है, क्योंकि माता रानी परम शक्ति है, परम देवी है। माता रानी नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूप में एवं ऊर्जा रूप में रहती है, शक्ति रूप में रहती है। तो दोस्तों, इस 5 संकेत से आप पता लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है, और ये 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में यह जानेंगे दोस्तों कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है। इसके बाद इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि किस संकेत से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो दोस्तों, माता रानी साथ में अगर हमार होते हैं तो इस प्रकार के 5 संकेत मिलते हैं। कौन कौन से संकेत है, आइए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जय माता दी, आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। तो जब माता रानी आपके साथ में होती है तो यह 5 संकेत मिलते हैं। जब आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे। वैसे दोस्तों, हम डेली की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर के, शक्ति स्वरूप बनकर के हैं। यह प्रथम संकेत है। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाएं। अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। क्योंकि दोस्तों, जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहां पर माता रानी की शक्तियां होती हैं, ऊर्जा स्वरूप होती है, वहां पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगे तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगे, तो यह आकर के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। यह दूसरा संकेत है। संकेत है रात में अचानक से झटके के साथ, रात में अचानक झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, और माता रानी आपको जगाना चाहती है। माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होते हैं दोस्तों, लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्पा की खुशबू आती है, और ऐसे पुष्पा की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली, जो कि हमारे घरों के आसपास में नहीं होती। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही है। अब 5वां संकेत जानते हैं। नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्या को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर की झंडा दिख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर ज्योत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार ज्योत बत्ती में बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखा खाती है। ये तो अभी आपने जान लिया कि माता रानी साथ है, तो ये संकेत मिलते हैं। लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं।
जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है तब कैसे पहचानेंगे, यह मैं आपको अब बताऊंगा। आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्द ही आपके दोस्तों जो दुख है वह कट जाते हैं और आपके दिन दुगनी रात चौगी तरक्की होती है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें पता नहीं होता। दोस्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी। फिर दोस्तों, आपको अपने पूजा पाठ को में रोज एक पुष्प कोई भी माता रानी को भेंट करना है, क्योंकि इससे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। मां दुर्गा चैतन्य होती, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती एवं दंडित भी करती है। नवरात्र के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। मां दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले सभी लोग की बुद्धि भक्तिमय हो जाता है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना। यह अगर 7 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों को। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। कई बार माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश कर विराजमान हो जाती है, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करें तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो इन संकेतों को समझ लेते हैं। यह सब बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, इसमें आपको बड़े काम की बात पता चलेगी। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में मां दुर्गा रहती उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनकी दर्शन के लिए बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत, मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को मां दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कहे गए हैं। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह मां दुर्गा के ही स्वरूप कहे गए हैं और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती है, तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत, ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हां, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखे हैं और अगर ज्योति की लव तीव्र गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी आत्मा से माता रानी होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, क्योंकि जब भी ज्योति की लो प्रचरूप से जलने लगे तो वह इसीलिए जलती है क्योंकि माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति की लो बढ़ जाती है। चौथा संकेत, नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर वह पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अब आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएगी, अर्थात आपके घर से जाएगी। पांचवा संकेत बताते हैं कि बार बार घर में अगर काले चींटियां निकलने लगे, अगर काले चींटियां समूहबद्ध निकल रहे हैं और रास्ता काट रहे हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है। छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपना होने का एहसास आपको करा रही है। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं माता रानी आपके घर में आ चुकी है। सातवां संकेत, फटे कपड़े पहने। अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता